इधर प्रोनाउन आएगा तो इधर भी प्रोनाउन आएगा, इधर एडजेक्टिव आएगा तो इधर भी एडजेक्टिव आएगा, एंड के आसपास एंड हो, यट हो, बट हो, जो भी है। अगर इधर फ्रेज है तो इधर भी फ्रेज आएगी, अगर इधर क्लॉज है तो इधर भी क्लॉज आएगा। तो ये इस तरह से कंजंक्शन जो है सेम कैटेगरी के वर्ड्स को, सेम कैटेगरी के पार्ट्स को जोड़े रखता है, इसे कंजंक्शन कहते हैं। माय डियर लर्नर्स, इससे पहले हमने देखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हमने एक पैराग्राफ देखा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच में को उसमें से जो हमने क्लासिफाइड किया था। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो क्लासिफिकेशन किया था उसके जो पार्ट्स हमने देखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आज उसको हम एक नए तरीके से देखेंगे। गुफ्तगू के हिस्से जिसको अज्जाए कलाम भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो 8 पार्ट्स में जो पहला हमने देखा था क्या था, नाउन। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कितने हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई घबराने डरने वाली जैसी बात नहीं है कि ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि नाउन यानी क्या। नाउन यानी किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। हम एक नाम लेंगे मिसाल के तौर पर अबरार। अबरार हमने यहां पर लिखा, ये एक नाम हो गया। सना भी लिख सकते हैं, लेडीज का भी नाम लिख सकते हैं, जेंट्स का भी नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। कैट भी लिख सकते हैं, डॉग भी लिख सकते हैं, बॉय भी लिख सकते हैं, गर्ल भी लिख सकते हैं, आर्मी लिख सकते हैं, पुलिस लिख सकते हैं, शुगर लिख सकते हैं, साल्ट लिख सकते हैं, कुछ भी वर्ड आ सकता है, नाउन हो सकता है। किसी का भी नाम जो है वो नाउन कहलाता है। अगले लेसन में हम नाउन को डिटेल में सीखने वाले। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे होते हैं। अबरार से रिलेटेड एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। अबरार के लिए ही आता है, जैसे अबरार जा रहा है तो मैं पूछूंगा कहां जा रहा है, तो तुम बोलेंगे वो देखिए वो जा रहा है। तो ये जो वो आया किसके लिए आया? अबरार के लिए आया। तो अबरार के लिए वो लफ्ज यूज हुआ। सना जा रही है, कहां जा रही है? वो देखिए वो सना जा रही है। अच्छा, अरे अबरार का शर्ट देखिए, उसका शर्ट नीला है, शर्ट नीला है, इसका मतलब शर्ट का कलर नीला है, तो उसका शर्ट नीला है। उसका यानी किसका? अबरार का। तो अबरार के लिए उसका, ये वर्ड किसके लिए आया? अबरार के लिए। तो इस तरह से प्रोनाउन आते हैं, हमने यहां ही इस्तेमाल किया। अब एक वर्ब लेंगे इज। अबरार इज। अब अबरार इज हैंडसम, अबरार खूबसूरत है, तो ये एडजेक्टिव हुआ उसके लिए। किसके लिए आया है हैंडसम? ये है एडजेक्टिव। किसी की भी खूबसूरती बताने के लिए, किसी की भी तारीफ करने के लिए, किसी की भी अच्छाई बताने के लिए, किसी की काबिलियत बताने के लिए, किसी की खुसूसियत बताने के लिए वो जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। हैंडसम यानी खूबसूरत, ये उसकी खुसूसियत है, खासियत है। तो अबरार की खासियत है कि वो हैंडसम है। हैंडसम यानी तुम भी खूबसूरत हो ना, यू आर ऑल्सो हैंडसम, यू आर ऑल्सो हैंडसम। लड़कों के लिए हैंडसम वर्ड यूज होता है और गर्ल्स के लिए जो है, लेडीज के लिए जो है वो ब्यूटीफुल ये वर्ड यूज होता है, और जेंट्स के लिए हैंडसम यूज होता है। तो अबरार इज आ गया वर्ब, इज यानी है, अबरार इज हैंडसम यानी अबरार खूबसूरत है। तो ये हैंडसम एडजेक्टिव है। अब हम क्या करेंगे, उसमें एडवर्ब को ऐड कर देंगे। एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव को या फिर नाउन को या वर्ब को या अपने आप को जो है मॉडिफाई करता है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के पेश कर देता है। तो हम यहाँ वेरी हैंडसम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अब जुमला क्या बनेगा? ये वेरी बन गया एडवर्ब, वेरी यानी बहुत। सो अबरार इज वेरी हैंडसम, अबरार बहुत खूबसूरत है। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ओके, कंजंक्शन लेंगे। अब अबरार हैंडसम भी है और क्लेवर भी है, होशियार भी है, ज़हीन भी है। तो हम यहाँ एक कंजंक्शन लेंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे और वहां लिखेंगे उसको एंड से जोड़ देंगे, एंड। अब यहाँ हम एक वो एडजेक्टिव और ले लेंगे, क्लेवर। अब ये दोनों जो है हैंडसम और क्लेवर को एंड से जोड़ देंगे। सो अबरार इज वेरी हैंडसम एंड क्लेवर। एंड यानी और, अबरार बहुत हैंडसम है और क्लेवर भी है। अबरार इज वेरी हैंडसम एंड क्लेवर। तो ये देखिए इसमें सब आ रहा है धीरे धीरे। नाउन मिल गया, प्रोनाउन आ गया ही अबरार के लिए, वर्ब आ गया इज, एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया वेरी, कंजंक्शन आ गया एंड, है ना।
कंजंक्शन एंड। अब एंड क्या कर रहा है, एंड की खास बात है जो कंजंक्शन होता है वो नाउन नाउन दोनों को जोड़ता है, प्रोनाउन हुआ तो प्रोनाउन को जोड़ता है, एडजेक्टिव हुआ तो एडजेक्टिव को जोड़ता है, एडवर्ब हुआ तो एडवर्ब को जोड़ता है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव है तो देखो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ेगा, यानी उसके पहले भी एडजेक्टिव आएगा और बाद में भी। ये पॉइंट की बात है, ये याद रखना कि अगर कंजंक्शन कहीं पर आता है तो उससे पहले आने वाला अगर नाउन हुआ तो बाद में वाला भी नाउन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये नाउन और ये प्रोनाउन, ये नाउन और ये एडजेक्टिव, ऐसा नहीं होता है। इधर नाउन तो इधर भी नाउन, इधर का एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव, इधर एडवर्ब तो इधर भी एडवर्ब, ऐसा होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि एक जैसे कंजंक्शन क्या करता है, एक जैसे लोगों को, एक जैसे खासियत वाले लोगों को ही आपस में जोड़ता है। सो प्रीपोजिशन देखेंगे। अब अबरार इज वेरी हैंडसम एंड क्लेवर, ये हमारा जुमला बन गया। अब अबरार रहता क्या है, कहाँ है, ही लिव्स इन, अब हम ही का इस्तेमाल करेंगे, ही लिव्स इन जलगांव। इन यानी मैं, वो जलगांव में रहता है। अब इंटरजेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे अबरार के बारे में, कोई भी हम ताज्जुब भरा जुमला बोलेंगे, वाओ वेरी हैंडसम, समझे। अगर अबरार मैच जीत गया तो अबरार चिल्लाएगा हुर्रा, तो ये जो खुशी में अबरार ने आवाज लगाई, जोर से चिल्ला उठा हुर्रा, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। हम बोलते हैं ना अरे, कभी कभी कुछ बच्चों अरे बाप रे, ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। क्या कहते हैं इसको, इंटरजेक्शन। कभी कभी डर कर भी कुछ लोग बच्चे इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खुशी में करते हैं, कुछ गम में करते हैं। मैच हार गए, अलास हार गए, अरे यार, है ना, क्या हुआ, वाव, ये भी क्या इंटरजेक्शन है। तो इस तरह से अगर हम कोई जुमला यहाँ पर बनाएंगे, आपने घर पे जाके जुमला लिखने की कोशिश करना। कौन सा सेंटेंस लिखेंगे आप, कैसे सेंटेंस लिखेंगे, अबरार इज वेरी हैंडसम एंड क्लेवर, फुल स्टॉप लगाना और फिर लिखना ही लिव्स, ये इस वर्ब का इस्तेमाल करना, लिव्स ये भी एक वर्ब है, ही लिव्स इन, फिर नाउन का इस्तेमाल करना, ही लिव्स इन जलगांव, वो जलगांव में रहता है, समझे। और फिर बोलना हुर्रा 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 वी मेड अ सेंटेंस, हम हुर्रा, हमने जुमला बना लिए, वाह वाह वेरी गुड वेरी नाइस, हमने सेंटेंस बना लिया। इस तरह से आप अगर चाहे तो देखो, गौर से देखो, हमने यहाँ पर आपको इन सब की मिसालें दे दी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि नाउन की डिटेल क्या होती है, प्रोनाउन की डिटेल्स क्या है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, वर्ब की टाइप्स कितनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, ये भी हम देखेंगे अगले वीडियोज़ में। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, ये लिखने के बाद आपने जो है इस पर सेंटेंस बनाना, जो मैं बोल रहा हूँ आपकी नोटबुक में लिखना है आपने, अबरार इज वेरी हैंडसम एंड क्लेवर, फुल स्टॉप लगाना और फिर लिखना ही लिव्स इन जलगांव, ये वाला, ये भी नाउन है। जलगांव किसी का नाम है, किसका नाम है जलगांव, सिटी का, शहर का नाम है ना, तो ये नाउन हो गया। तो इस तरह से फिर से देखिए, अबरार इज वेरी हैंडसम एंड क्लेवर, फुल स्टॉप, ही लिव्स इन जलगांव। इज दैट क्लियर। तो आपने क्या किया, इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया और उसको यहाँ समझने की कोशिश की। आप खुद से भी बना सकते हैं, अपना खुद का नाम यहाँ लिखो, अपने खुद को ईज बोलो, खुद को हैंडसम बोलो, लड़कियाँ तो खुद को ब्यूटीफुल बोलो, वेरी बोलो, क्लेवर बोलो, एंड से जोड़ दो, समझे। और ख़ास बात ध्यान में रखना, कंजंक्शन जो होता है उसके पहले आने वाला वर्ड, उसके बाद में आने वाला वर्ड वो सेम कैटेगरी का होता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इधर नाउन आएगा तो इधर भी नाउन आएगा, इधर प्रोनाउन आएगा तो इधर भी प्रोनाउन आएगा, इधर एडजेक्टिव आएगा तो इधर भी एडजेक्टिव आएगा, एंड के आसपास, एंड हो, यट हो, बट हो, जो भी है। अगर इधर फ्रेज है तो इधर भी फ्रेज आएगी, अगर इधर क्लॉज है तो इधर भी क्लॉज आएगा। तो ये इस तरह से कंजंक्शन जो है सेम कैटेगरी के वर्ड्स को, सेम कैटेगरी के पार्ट्स को जोड़े रखता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। उसको हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे। बहरहाल अभी आप देख लिए कि अबरार नाउन है, उसका प्रोनाउन ही है, हीज है, ये वर्ब है, ईज यानी है या रहता है, ये वर्ब है। एडजेक्टिव हैंडसम है, और ये क्लेवर उसका एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। वेरी जो है उसके पहले, हैंडसम से पहले वेरी लगा दो, वेरी हैंडसम,
हैंडसम यानी खूबसूरत, वेरी हैंडसम, बहुत खूबसूरत, तो बहुत क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझे, सही क्या नहीं। दो लड़कियां आपस में उस रोज झगड़ा कर रही थी, तो एक ने उसको कहा अगली, उर्दू में कहते हैं बुरी गत की, ऐसा कहते हैं ना, अगली। तो दूसरी लड़की उसको बोली और तुम वेरी अगली, एडवर्ब लगा के बोल दिया, है ना, एडवर्ब लगा के, वेरी, तुम तो बहुत ज़्यादा बुरी हो, ऐसा करके। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब इसको समझने की कोशिश करें। इसको आपको देखना भी है, लिखना भी है, नोट्स अपनी बनाते चले आप, तो आपको ज़िंदगी भर ये जो आप लिखोगे ये काम में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।